अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 3rd क्लास का, और हमारा लेक्चर चल रहा था 2nd। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd लेक्चर, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनल ऑर्गन। आपकी बुक में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन डिस्कस किए हैं, 7-8 इंटरनल ऑर्गन डिस्कस किए हैं। हम उसमें से जो है 3 डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन में। आप सबको याद तो है ना इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आते बल्कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। लंग्स, क्या लंग्स इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन है लंग्स। क्यों? क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आते, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी लोकेशन जानते हैं कि ये होते कहाँ हैं। सीने में मौजूद होते हैं। अच्छा, किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? यानी ये सिंगल होते हैं या डबल होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं हमारे सीने में, 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। पेयर की सूरत में पेयर किसको बोलते हैं? पेयर बोलते हैं 2 चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, यानी नाक से जब सांस अंदर ले रहे होते हैं तो वो सांस किधर जा रही होती है? उसका कोई ना कोई तो मरकज़ होगा। वो सांस जा रही होती है फेफड़ों में। जिस तरह हम मुंह से जब खाना खाते हैं तो वो खाना चबाने के बाद पाइप के थ्रू किस में चला जाता है? मैदे में। बिल्कुल इसी तरह जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है? फेफड़े में। सांस लंग्स में जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस खून में जज्ब हो जाती है। जब हम सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं तो कौन सी गैस ले रहे होते हैं? आपको पता है, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो हमारे माहौल में मौजूद बेनिफिशियल गैस, हमारे लिए फ़ायदेमंद गैस जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, हमारी बॉडी को जिस गैस की ज़रूरत होती है वो गैस मौजूद है। वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजन। लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है? यानी कि इसका जो है वो लंग्स में जाने का मकसद क्या है? क्यों जाती है ऑक्सीजन गैस लंग्स में? ऑक्सीजन गैस लंग्स में इसलिए जाती है ताकि वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो सके, यानी कि वो ब्लड में जाके जज्ब हो सके, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में जज्ब होती है। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन ब्लड में जज्ब हो जाती है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं जब कौन सी गैस आती है? यानी कि हम इखराज कौन सी गैस का करते हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो बेनिफिशियल गैस, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड गैस ऑक्सीजन गैस हम ले रहे होते हैं। जबकि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल गैस जो कि हमारी बॉडी सांस के ज़रिए बाहर निकाल देती है, हम उसको खारिज करते हैं। वो कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम सांस के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आ गई बात? दरअसल जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा होता है और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ पैदा हो रही होती है वहाँ से वो लेकर उसको
आ रहा होता है, वो लेकर किसके पास आता है, लंग्स के पास आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जमा करते करते वो गंदा हो चुका होता है, वो लेकर आता है लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, जो हमने सांस ली होती है ऑक्सीजन में, उसको ब्लड में जज्ब करवाता है और उससे क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे सांस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लंग्स का काम ये होता है। इंटरनली ये सारे काम लगातार बार बार चल रहे होते हैं, सेकंड्स में काम हो रहा होता है, यानी कि आप 1 मिनट के लिए भी, कुछ सेकंड्स के लिए भी सांस नहीं रोकते। इसका मतलब हर सेकंड में ये सांस का अमल हो रहा होता है, हर सेकंड में खून साफ होने का अमल हो रहा होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है, ब्लड बार बार लगातार साफ हो रहा होता है। ठीक है, इंटरनली ये सारे ऑर्गन वर्किंग कर रहे होते हैं। ये था हमारे लंग्स। अब बात करते हैं एक और इंटरनल ऑर्गन की, वो है किडनी। ठीक है क्लास, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो मैं ये वाला साइड रब कर रहा हूँ। किडनी, किडनी क्या है, किडनी को उर्दू में कहते हैं गुर्दे। ठीक है, गुर्दे जो है वो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे एब्डोमेन के यानी कि पेट वाला जो हिस्सा है उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे मौजूद होते हैं, पिछली तरफ, मैदे के पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, किडनी जो है वो हमारी बॉडी में पेयर की शक्ल में होता है। जिस तरह लंग्स हमारी बॉडी में 2 होते हैं, बिल्कुल इसी तरह किडनी भी हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है खून को साफ़ करना। ठीक है, इनका काम होता है खून को साफ़ करना, उसमें जितने भी अनयूज़फुल हार्मफुल मटेरियल जो है, जो कि हमारे लिए यूज़ का नहीं है, हमारे लिए यूजेबल नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडी में अगर रहा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, किडनी उन मटेरियल्स को ब्लड से अलग करके यूरिन की सूरत में साइड पर कर दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट में शामिल कर देता है। तो ये खून जो है अपने अंदर नुकसानदाह अज्जा रखा हुआ होता है, मैं आपको बता दिया, जो कि किडनी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। बात समझ में आ गई क्लास? दो किडनी मौजूद होती हैं। ठीक है, काम क्या होता है, ये ब्लड को साफ करती हैं और उसमें से यानी कि ब्लड में से नुकसानदाह अज्जा अलग कर देती हैं। ठीक है क्लास, क्लियर हो गया कि किडनी जो है वो क्या करती हैं, बॉडी ब्लड का जो नुकसानदाह अज्जा जितनी भी मौजूद होती हैं यूरिन की सूरत में उसको बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, जो आपका यूरिन फॉर्म होता है बच्चों, वो पानी से नहीं बल्कि ब्लड में मौजूद नुकसानदाह अज्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये वो गैस होती हैं जो हमारे सेल्स में मुख्तलिफ फंक्शंस चल रहे होते हैं, उसके दौरान ये गैसेस जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, जिस तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंडस्ट्रीज़ में, जब वो काम के मटीरियल्स बना रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा मटीरियल भी बन जाते हैं। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा मटीरियल होते हैं वो यूज़ेबल नहीं होते, और अगर वो उनके साथ रहेंगे तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देंगे। तो क्या किया जाता है, किया ये जाता है कि उन मटेरियल्स को अलहदा कर लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह किडनी भी यही काम करता है, एक्सट्रैक्शन का काम, एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं जिसको हम, कि वो ब्लड में मौजूद नुकसानदाह अज्जा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वो अलग करके यूरिन की सूरत में पास आउट करवा देता है। बात समझ में आ रही है? और जब यूरिन में कुछ इंपॉर्टेंट अज्जा भी आने लगते हैं, यानी कि ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, प्रोटीन यूरिन में आने लगता है, ये वो अज्जा हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, नुकसानदाह नहीं है,
तो इसका मकसद क्या होता है, इसमें ये फॉल्ट होता है कि यकीनन किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से फंक्शन आउट हुआ है कि ना सिर्फ नुकसानदा अज्जा बल्कि उसके साथ साथ जो फ़ायदेमंद अज्जा हैं जैसे कि ग्लूकोज और प्रोटीन वो भी यूरिन में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि किडनी की क्या क्या वर्किंग है। किडनी हमारी बॉडी में अगर ना हो तो ब्लड साफ़ नहीं हो पाएगा। आपको ये बात आज क्लियर हो गई कि लंग्स सिर्फ और सिर्फ ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, वो फिज़िकली लंग्स को साफ़ नहीं करते। फिज़िकली लंग्स को कौन साफ़ करता है, किडनी साफ़ करती है। क्लियर हो गई बात क्लास। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। लंग्स का हमारी बॉडी में क्या किरदार है, लंग्स का हमारी बॉडी में क्या किरदार है। लंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, जब भी हम लंग्स का जिक्र करते हैं तो हम फ़ौरन से एक जवाब देते हैं कि लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में सांस लेने का काम कर रहा है। यानी कि सांस जो हम लेते हैं वो लंग्स के अंदर जाती है और सांस अखराज जो करते हैं यानी कि सांस जब बाहर निकालते हैं तो वो लंग्स से बाहर आ जाती है। जब सांस लेते हैं कैसे पता चल रहा है कि सांस लंग्स में जा रही है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं, हमारा सीना फूल जाता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बॉडी का कोई और हिस्सा नहीं है बल्कि लंग्स वाला हिस्सा, सीने वाला जो हिस्सा है वही पार्ट क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इससे हमें ये पता चला कि जो हम सांस ले रहे होते हैं वो किसके थ्रू ले रहे होते हैं, लंग्स के थ्रू ले रहे होते हैं। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब आप सिंपल लिखोगे कि लंग्स हमारी बॉडी में सांस अंदर लेने और सांस बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, लंग्स हमारी बॉडी में सांस अंदर लेने और बाहर खारिज करने का काम करता है। ठीक है, ये होती है लंग्स की वर्किंग। सिंपली इसको एक्सप्लेन किया है। असल में लंग्स का काम सिर्फ ये नहीं है सांस अंदर लेना बाहर निकालना, बल्कि वो ऑक्सीजन ले रहा होता है, और असल वर्किंग क्या है कि वो ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है। ठीक है, लेकिन चूँकि सांस का जो रद्द अमल है, सांस का जो अमल है वो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रहा होता है। हम आसानी से गौर कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरह लंग्स में सांस जा रही है, किस तरह लंग्स से बाहर आ रही है सांस। ठीक है, सांस लेते वक्त, अंदर लेते वक्त कौन सी गैस जाती है, आपने इसका आंसर खुद देना है। सांस अंदर लेते वक्त कौन सी की जगह आप लिखोगे ऑक्सीजन गैस जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है लंग्स। ये था हमारा आज का क्लास वर्क। एक लास्ट क्वेश्चन क्लास वर्क का।
किडनी का हमारी बॉडी में काम, क्या काम है किडनी का हमारी बॉडी में? किडनी खून को साफ करने साफ करके नुकसानदार अज्जा को अलग करता है। सिंपल, यही वर्किंग पूछी कि हमारी बॉडी में काम क्या है गुर्दों का, तो गुर्दों का काम, किडनी का हमारी बॉडी में सिंपल से ये काम है कि वो खून को साफ़ करता है। किस तरह साफ़ करता है? उसमें से नुकसानदार अज्जा को अलग कर लेता है। ठीक है क्लास, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब जब आप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह समझकर कर लोगे तो फिर आपने अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। होमवर्क क्या है? कहाँ और क्या करती है? सांस लेते वक्त कौन सी गैस कहाँ और क्या करती है? अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में कि कहाँ और क्या करती है। ठीक है, कहाँ में आपने ये बताना है कि सांस जब अंदर ले रहे होते हैं तो कौन सी गैस जा रही होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने कहाँ में लिखना है, जब सांस बाहर ले रहे होते हैं तो कौन सी गैस जा रही होती है। ठीक है, कहाँ का आंसर आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करती है? ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड को साफ़ करती है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में जाके उसको साफ़ करती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाके वो ब्लड से निकलकर उसको साफ़ करती है। ये आप ये लिख सकते हो, ब्लड की मौजूदगी कार्बन डाइऑक्साइड में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मौजूदगी है वो खून को गंदा करती है। बात समझ में आ गई? और हमें नुकसान पहुंचाती है। क्लियर हो गई बात? एक में आपने कहाँ में बता दिया कि अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अंदर जाके खून को साफ़ करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब तक खून में मौजूद होता है खून गंदा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सिंपल आपका होमवर्क है। ये मैंने आपको इस वजह से दिया है क्योंकि ये लंग्स बच्चों ऐसा टॉपिक है जो कि जनरल टॉपिक है, जो बड़ी क्लासेस तक आपके साथ जाता है। और ये कुछ बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ऑक्सीजन की वर्किंग, कार्बन डाइऑक्साइड की वर्किंग और ब्लड के साथ इनका क्या रिलेशन बनता है लंग्स के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से आपने अपने अल्फाज में होमवर्क में इसको एक्सप्लेन करना है। ये याद रखिएगा कि आपको ये अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं छाप लूँगा कहीं से, मैं किसी से पूछ लूँगा, तो आपको नॉलेज नहीं आएगी। ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ही यही है ताकि आपको जनरल बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठी रहें। बात समझ में आ रही है क्लास? इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद इंटरनल ऑर्गन्स जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।